डॉक्टर्स ने पूरा बॉडी चेकअप कर लिया, सब कुछ चेकअप कर लिया, बोले कुछ नहीं है इसमें, तो नथिंग। हनुमान जी के वहाँ गए, बालाजी के, उसने जो है बोला दान दो। मैंने कहा लो 100 रुपए का दान मांगा। मैंने कहा 1000 पकड़ो महाराज, यदि कुछ हो जाए तो मैं अभी सारी रात मेरे एक टांग पे खड़ा रहूंगा, यदि कैसा भी कुछ भी यदि इसमें होता है वो करने को तैयार हूँ, फुली डेडिकेटेड। कोई कहता ना पाकिस्तान चला जाए, पाकिस्तान जाने को तैयार था। कोई बोला अमेरिका चला, अमेरिका जाने को तैयार था। कोई कहते ये करने वो करने को तैयार था, लेकिन ऑल इन वेन, कोई लाभ नहीं मिला। हम नॉर्मल वो देवी देवता हनुमान जी, शिव जी, कोई शनिदेव शनिवार को चढ़ा दिया, कोई किसी को भी जो आया सबको पूजते थे। ऑल मतलब जितने भी देवी देवता हैं सबकी पूजा करते थे हम। सर इतनी देवी देवताओं की भक्ति करने से आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? सर लाभ तो मैंने पहले आशा करी नहीं थी, लेकिन जब एक ऐसा टाइम आया कि जब लाभ का एक टाइम आ ही गया कि जब देवी देवताओं को अपना प्रभाव दिखाना चाहिए था, जब भी नहीं दिखाया, तो वो जब टाइम आया, व्हेन दैट टाइम जस्ट केम, आई जस्ट वाज टोटली पजल्ड कि व्हाट टू डू। देन आई जस्ट वेंट टू ऑल, मतलब जितने भी भोपा, स्याने, तांत्रिक, वांत्रिक, देवी देवता, कुछ नहीं छोड़ा मैंने, जितने भी हैं। फिर हार गया। फिर मैंने सोचा लास्ट में कि भाई अब पहले तो पढ़े लिखे वाली बात करी हमने, जैसा कि सब करते हैं। पढ़े लिखे लोग क्या बोलते हैं कि अरे देवी देवता, भगवान, भूत प्रेत, इन चीजों में विश्वास नहीं करते हैं। एजुकेटेड होने के नाते में पढ़ा लिखा आदमी, तो मैं सबसे पहले क्या सोचूंगा कि फर्स्ट आई शुड गो टू ए गुड डॉक्टर। गुड डॉक्टर को दिखाया आपने? तो मैंने कहा बिल्कुल, क्यों नहीं दिखाया। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेंट टू ए वेरी पॉपुलर डॉक्टर इन रॉकलैंड हॉस्पिटल, मानेसर। आई वाज एडमिटेड देयर एंड यू नो देयर वाज नथिंग। डॉक्टर्स ने पूरा बॉडी चेकअप कर लिया, सब कुछ चेकअप कर लिया, बोले कुछ नहीं है इसमें, तो नथिंग। तो मैंने कहा ओके, कोई बात नहीं। फिर जब डॉक्टरों ने सब कुछ कर लिया, फिर मैंने कहा चलो दूसरे डॉक्टर बोलते हैं, भाई हो सकता है ये डॉक्टर सही नहीं हो। फिर दूसरे डॉक्टर गए, उसने कहा कुछ नहीं, नथिंग, एंजाइटी है, कुछ है। तीसरे गए, चौथे गए, कम से कम मैंने करीब 15 डॉक्टर, अलवर के तो इतने भी फेमस डॉक्टर, हरीश डॉक्टर, सोलंकी हॉस्पिटल अलवर, फेमस जो डॉक्टर हैं जितने भी दिमाग वाले डॉक्टर जितने भी फेमस, सबको दिखा लिया। सबको दिखाने के बाद फिर सब ने अपना अपना ट्रीटमेंट भी कर लिया। 3-4 महीने तक उनकी टोटल दवाई ली। पहले एक को देखा, कुछ नहीं, दूसरा, तीसरा, काफी मतलब महीनों तक, मतलब 1 साल तक मैं इससे परेशान रहा, पूरा नेट 1 साल। उसके बाद लास्ट में फिर मैंने कहा कि क्योंकि मैं एक पढ़ा लिखा आदमी हूं, तो कोई क्या कहेगा कहाँ जा रहा है ट्रीटमेंट कराने। तो मैंने कहा भाई बहुत बढ़िया हॉस्पिटल जाऊंगा, पढ़े लिखे होने के नाते। तो हॉस्पिटल वाले जब फेल हो गए, अब कहाँ जाए, अब क्या बचा हाथ में, नथिंग। मैंने कहा भाई अब तो भाई भोपा, स्याने, तांत्रिक, ओना टोना जो भी कर सकता है कर ले। मैंने फिर हाथ अपने बिल्कुल एकदम मैंने रिमूव कर दिया। मैंने कहा अब तो कुछ नहीं, अब तो भोपा के पास ही चलो भाई। सब जगह घूम लिए, किसी ने मुर्गा काट दिया। हनुमान जी के वहां गए, बालाजी के, उसने जो है बोला दान दो। मैंने कहा लो 100 रुपए का दान मांगा। मैंने कहा 1000 पकड़ो महाराज, यदि कुछ हो जाए तो मैं अभी सारी रात मेरे एक टांग पे खड़ा रहूंगा, यदि कैसा भी कुछ भी यदि इसमें होता है वो करने को तैयार हूँ, फुली डेडिकेटेड। कोई कहता ना पाकिस्तान चला जाए, पाकिस्तान जाने को तैयार था। कोई बोला अमेरिका चला, अमेरिका जाने को तैयार था। कोई कहते ये करने वो करने को तैयार था, लेकिन ऑल इन वेन, कोई लाभ नहीं मिला। सर आप हर जगह से थक चुके थे, कहीं भी आपको लाभ प्राप्त नहीं हो रहे थे, फिर आप संत रामपाल जी महाराज के शरण में कैसे आए सर? यू नो एक्चुअली क्या है कि एक मेरा एक फ्रेंड था जो कि सतसाहिब इंस्टीट्यूट अभी फिलहाल में चला रहे हैं। तो उस दोस्त ने मुझसे कहा कि भाई ऐसे ऐसे मैंने एक गुरुजी से नाम ले रखा है। मैंने उसका एक बार 2013 में इंटरव्यू देखा था संत रामपाल जी महाराज का। उसमें एक बहुत इस तरीके की घटना थी जैसे मेरे साथ हो रहा है कुछ, इसमें अजीबोगरीब चमत्कार ऐसी कुछ बातें हो रही थी। तो मैंने कहा यार एक बात बता, तुम्हारे गुरुजी हैं वो भी तो कुछ ऐसा ही करते हैं? तो बोला हाँ, लेकिन मैंने कहा लेकिन वो तो जेल में है। तो बोला आप जेल वेल छोड़ो। तो मैंने कहा यार उनका मैंने ज्ञान पढ़ा था, एक बुक एक आई थी, मैसेज टू डिवोशन ट्रेडर। वन ऑफ माय स्टूडेंट गेव टू मी दैट बुक एंड आई रेड दैट बुक एंड दैट वाज टोटली यूनिक नॉलेज इन दिस वर्ल्ड एंड आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड बिकॉज ऑफ दैट बुक। सो बट आई डिडंट नो वेयर टू गो, रास्ता मुझे मालूम नहीं था। किताब तो मैंने पढ़ ली, लेकिन नाम कहाँ से लूं, किसके पास जाऊं, ऐसा किसी ने नहीं बोला। एक मेरा पुराना स्टूडेंट था, उसने मुझे दी कि सर आप ये इस बुक को एक बार आप पढ़ के देखिएगा। बहुत ओल्ड एज मैन थे वो, इंग्लिश में मैं पढ़ाता था, स्पीकिंग करता था, तो उन्होंने मुझको इंग्लिश में लाके दी थी। तो मैं बहुत प्रभावित हुआ और मैंने कहा इट्स अ वेरी गुड बुक। तो उन्होंने आगे का रास्ता उन्होंने बताने में थोड़े झिझक गए, वो झिझक गए। अगर उस टाइम मुझे बताए तो शायद मैं पहले ही 2014 से पहले ही मैं शायद नाम ले लेता, 2013 में ही। लेकिन बस वही है, बहुत अच्छी बुक है, बहुत अच्छा ज्ञान है, सब कुछ है, लेकिन वो टाइम नहीं आया था ना, तो इसलिए मुझे वेट करना पड़ा। फिर लास्ट में जाकर के फिर मैंने उस दोस्त से मैंने पूछा कि मैंने वो तो जेल में है। तो बोला जेल वेल छोड़ा, आप एक बार उनकी नॉलेज देखो, और आज भी वही चमत्कार हो रहे हैं जैसे पहले हो रहे थे। तो मैंने कहा अब तो जैसे ही उन्होंने ये बात कही वैसे एकदम मेरा दिमाग एकदम बिल्कुल कंफ्यूज टोटली। मैंने कहा ये सही है बिल्कुल,
कैसे भी करके मुझे नहीं मालूम था, वो जेल में होने के बाद भी ऐसे हो रहा है, नाम मिलता है। जैसे मुझे पता पड़ा, मैंने कहा अलवर में कहाँ पर है, पता फटाक से बताओ अलवर में कहाँ पर है। तो उसी दिन से, उसके अगले दिन से ही अलवर में पहला नामदान खुला था, और पहला व्यक्ति शायद मैं ही था उसमें। तो मैंने फटाक से मैंने उनसे कहा जयपुर, दिल्ली, मुंबई कहीं भी जाना पड़े, मुझे यदि ऐसी नाम व्यवस्था है तो मुझे पहले लेके चलो आप। तो उन्होंने फटाक से मुझको बताया, और मैंने उनसे अपने सारा दुख जितना भी रोना था मैंने रो दिया। वैसा ऐसी बात है, वो बोले कुछ नहीं होगा, सबसे हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। तो मैंने कहा ठीक है। फिर उसके बाद मैंने संत रामपाल जी से मैंने वहां पर नाम दीक्षा ली। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? संत रामपाल जी महाराज की नाम दीक्षा लेने से मुझे ये एक पहला लाभ तो ये हुआ कि मेरे जो बॉडी में एक बीमारी थी, सारे घर वाले मतलब पूरी तरह परेशान हो गए थे कि अब इनका क्या करना है क्या करना है। मुझे डेली ऐसा ही लग रहा था, कल मरा, अब मरा, आज मरा, परसों मरा, और बीमारी का कोई डायग्नोसिस नहीं, किसी प्रकार का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। भोपाशानों से कर करके पूरी परेशान हो गए थे। डॉक्टर सबसे पहले चेक करवा लिया था। तो कुल मिलाकर के इस पूरे जो बीमारी से जब मैं नामदान लिया, तो फिर मैंने क्या 1.5 से 2 महीने लगभग मैंने एक मंत्र का जाप किया। मैंने अपने दोस्त से कहा कि क्या आप सही बता रहे हो? उसने कहा बिल्कुल सही बता रहा हूँ। और फिर पहले तो थोड़ा बहुत विश्वास तो करना ही पड़ता है। फिर वो धीरे धीरे 1 से 1.5 से 2 महीने जैसे मैंने धीरे धीरे जैसे मंत्र का मैं जाप करता रहा, तो बाद में अचानक से मुझे फील हुआ कि अरे मेरी ना तो मेरे कोई सांस में कोई प्रॉब्लम रही है, अचानक से मतलब मुझे फील हुआ। और ना मेरे एकदम बैक में, मैंने सारे बॉडी का मैंने करवा लिया था एक्सरे, कम से कम 4-4 बार तो एक्सरे करवा लिया। और एक्सरे से कुछ नहीं, मैंने पूरा MRI तक कराने की पूरी प्लानिंग में था। और मैंने काफी से ज्यादा डॉक्टरों से जो है सलाह ली। सबने यही कहा भाई तेरे पूरी बॉडी का ही चेकअप होगा, लेकिन उसमें भी कुछ नहीं निकलेगा, क्योंकि हमें श्योर है जो तेरी बॉडी के जो साइन है उस हिसाब से तुझे कोई बीमारी नहीं है। लेकिन वो तो मैं जानता हूँ, वो कहते हैं ना जाके पैर में फटी हुई सो क्या जाने पीर पड़ाई। तो वो तो मेरे को पता लग रहा था कि मेरे अंदर क्या हो रहा है। जनता तो कह रही है कितना हेल्दी आदमी, कितना ये है, कितना वजन है, सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ फिट है, लेकिन अंदर से तो मैं मरा जा रहा था। एक दिन तो रात को ऐसा लगा कि मैं आज मर गया, मेरा गर्दन घुट गई होती, और मैं वाकई मरने की हालत, मेरी हार्ट बीट इतनी तेज कि कोई कुछ नहीं कहे। बोले भाई ये तो तेरी पता नहीं क्या बीमारी है, कोई रास्ता हो तो कोई बताए। और लास्ट में जाकर के जब संत रामपाल जी का नाम लिया, तो उन्होंने तो मरने के बाद तक पूरी जर्नी क्लियर कर दी। जब पूरा रास्ता ही क्लियर हो गया, जब कोई बाधा ही नहीं, जब सब कुछ सेट हो गया दिमाग में, भाई ये है एक्चुअल स्पिरिचुअल नॉलेज, उस दिन से बाद फिर धीरे धीरे मेरा ये पूरी बीमारी अपने आप जड़ से गायब हो गई। आज मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं। मुझे ये भी नहीं पता मेरे शरीर में कोई बीमारी कैसी भी थी। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा एक लाभ प्राप्त हुआ है, जो कि इससे मेरा विश्वास बहुत बिल्कुल दृढ़ हो गया कि मैं जब परमात्मा इतना कर सकते, कुछ भी कर सकते हैं, ही इज टोटली राइट। इसके अलावा मुझे आध्यात्मिक नॉलेज हुई है पूरी, गीता, वेद, रामायण, ये जो 18 पुराण और ये जो शास्त्र जितने भी होते हैं, हिंदुओं के, मुस्लिम के, ईसाइयों के बाइबल वगैरह, ये सारे जो हमको है पूरे जो इनका शास्त्रों का पूरा टोटल हमको एक ज्ञान प्राप्त हुआ है, जो एक सामान्य इंसान की बस की बात नहीं है पूरे जीवन में। और हमें इतनी सी उम्र में इतना एक गंभीर ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है, ये मेरे लिए एक बहुत लाभ है। सर, आप पढ़े लिखे हैं, और पढ़े लिखे लोगों का ये अक्सर ये मानना होता है कि उनका अध्यात्म में बहुत कम रुचि होती है, वो भक्ति नहीं करना चाहते हैं। सर, ये बात कहाँ तक सही है? सर, पढ़े लिखे क्या, जब कहते हैं ना जब बीमारी जब सर पर आती है तो सब पढ़े लिखे सबसे पहले भागते हैं। तो ये तो सब एक बेकार की बात है कि पढ़े लिखे जो है भगवान या फिर देवी देवता, ये सब एक दिन पढ़े लिखे सबसे पहले भागेंगे, क्योंकि आवश्यकता भगवान की पढ़े लिखे को भी है, एक अनपढ़ गंवार, एक मजदूर को भी है, और एक IAS को भी है। तो जब बीमारी होती है, हार्ट बीमारी हो रही है, आजकल कैंसर हो रही है, कितनी भयंकर बीमारी बन रही है, तो पढ़े लिखे लोग तो सबसे पहले चपेट में आ रहे हैं। तो पढ़े लिखे लोग तो तुरंत समझ जाते हैं, बाइबल पढ़ के देख लो फलाने पेज पे फलाने ये लिखा हुआ है। तो पढ़े लिखे लोग तो इस टाइम पर सबसे ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं। अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार तो ऐसा ही है कि पढ़े लिखे लोग इस टाइम सबसे ज्यादा आकर्षित होंगे, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जो हमारे गुरु जी हैं, वो एक बिल्कुल एक सही रास्ता दिखा रहे हैं, और वो सारे प्रमाण के साथ दिखा रहे हैं। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात ये हो रही है इसमें। सर, आप एक ऐसे संत के शरण में जा रहे थे जो जेल में है, आपको ऐसा नहीं लगा कि कहीं मैं गलती कर रहा हूं? सर, एक्चुअली क्या है कि पहले हमने जांचा परखा, वो कहते हैं ना कि एक कभी साहिब जी ने एक दुआ कहा है कि पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। तो उस दोहे के हिसाब से मैंने पहले गुरु को जाना। क्या ये बिल्कुल सही बात कह रहे हैं? तो वो गुरु को जानने के बाद हमने किया। अब इसमें जेल में हो चाहे कहीं हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनका ज्ञान बिल्कुल सच्चा है। और ये एक हमें बाद में पता लगा ये एक राजनीतिक षड्यंत्र भी है, और उनके ज्ञान का विरोध किया जा रहा है। तो ये है इसमें एक्चुअल बात। जैसे कि आपने अभी बताया कि संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान का विरोध किया जा रहा है, सर क्या कारण है? सर, संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान का विरोध इसलिए किया जा रहा है, एक तो झूठे पाखंडी की दुकान खोली हुई है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा,
और ये सारे इतने टोना भोपा ये सब अपनी दुकान खोल के बैठे हुए हैं। कोई परेशान जनता मेरे पास आए और मैं इसको झूठा एक दिलासा दूं और कोई रास्ता बचता नहीं है। डॉक्टर के बाद फिर ये भोपा से आने और पंडित इनके चक्कर में आदमी एक चाहे कैसा भी हो फंसता जरूर है, 100% सिक्योर बात है। इसीलिए जब इनके भोपा से आनों की दुकानें बंद होने लगी, सच्चे ज्ञान का प्रचार होने लगा, जनता तो चलो बोली उनको तो मालूम नहीं है, लेकिन जो ये पाखंडी लोग हैं जो अपनी दुकान इनकी बंद होने लगी, तो जैसे दुकान बंद होने लगी तो इन सब को क्या भय हो गया कि हमारी तो रोजी रोटी बंद हो जाएगी, हम कहाँ जाएंगे अगर ये ऐसा होने लगा। तो इस कारण से ये पूरा एक षड्यंत्र है। और आर्य समाजों की संत रामपाल जी महाराज हमारे गुरु जी ने एक पुस्तक थी दयानंद सरस्वती ने लिखी सत्यार्थ प्रकाश, तो वो जो पुस्तक है पुस्तक में गुरुजी ने एक एक चीज खोल के बता दी, देखो इसमें फलाने पेज पर इस तरीके से लिखा हुआ है जो कि बिल्कुल गलत था सामाजिक दृष्टि से भी, और दुनिया उसको फॉलो करती आ रही है। तो उन जब अज्ञान की खाल उतार दी एक तरीके से कह सकते हैं, तो अज्ञान की जब खाल उतार दी तो सारे के सारे जब अपने एक षड्यंत्र इस तरीके से रचा गया है। सर आप पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, लेकिन कुछ लोगों का यह मानना है कि जो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेते हैं वो अंधश्रद्धा भक्ति के तहत लेते हैं। सर ये बात कहाँ तक सही है? अंधश्रद्धा भक्ति के तहत लेते हैं ये तो एक, अब जब श्रद्धा है तो वो तो अंधी होनी चाहिए। और गुरु जैसा कि बताते हैं, हमने सुना भी है और एक नॉलेज की बात भी है कि यदि हमको किसी में विश्वास ही नहीं है तो विश्वास तो अंधश्रद्धा भक्ति से ही करना चाहिए। और फिर हमने तो उसको 100 बार जांचा परखा है ना, तो इसमें अंधश्रद्धा भक्ति कहाँ रह गई? हमने तो पूरी तरीके से जांचा परखा है, 2-3 महीने तक ग्रंथों को देखा है, गीता को देखा है, एक एक श्लोक को देखा है, सारी चीज देखने के बाद हमें पता लगा ये तो बिल्कुल सही करे। तो इसमें अंधश्रद्धा व्यक्ति तो हमारे मन के अंदर, अब हमको परमात्मा जब हमने मान लिया और उनका टोटली हर तरफ से जब सही सेट बैठ रहा है तो वही एक रास्ता बचता है, और कोई रास्ता भी नहीं है। कहीं भी चले जाएं बस केवल एक ही रास्ता नजर आएगा। कई बार मुझसे लोग पूछते हैं कि यार आपने तो अंधश्रद्धा व्यक्ति है, तो मैंने कहा अंधश्रद्धा व्यक्ति ठीक है, आप जिस दिन भगवान को ढूंढने निकलोगे उस दिन आपको हिसार हरियाणा में ही जाना पड़ेगा, और कोई इस पृथ्वी पर रास्ता है ही नहीं, आपको संतुष्टि ही नहीं मिलेगी, वहीं जाकर के मिलेगी। सर आप युवा पीढ़ी से बिलोंग करते हैं, तो आप जन समुदाय को क्या संदेश देना चाहेंगे? साथ साथ आप युवाओं को भी क्या कहना चाहेंगे? युवाओं को ये कहना चाहूंगा, ये 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात, बुढ़ापा सब पर आएगा, एक्सीडेंट किसी का भी हो सकता है, गलत काम किसी के साथ भी हो सकता है, बीमारी किसी को हो सकती है, कैंसर किसी को हो सकता है, किसी भी प्रकार की समस्या कभी भी किसी भी सेकंड कहीं से आसमान से टपक सकती है। क्या आपके पास कोई कैसी भी सिक्योरिटी है? यदि सिक्योरिटी नहीं है तो चुपचाप भगे चले आए संत रामपाल जी महाराज से नाम लें, क्योंकि वहीं पर सिक्योरिटी मिलती है इस पृथ्वी पर, और कहीं कैसी भी सिक्योरिटी नहीं है, और सच्चा रास्ता भी वही है। इसलिए मैं युवाओं को ये संदेश देना चाहूंगा कि आप जाए अपना कल्याण करवाएं, नाम लें और हर तरफ से सुरक्षा प्राप्त करें। वरना आजकल आप अखबार पढ़ते हैं, डेली एक्सीडेंट हो रहे हैं, कोई कैंसर से मर रहा है, कोई किसी बीमारी से मर रहा है, तो इसका एक आपको लास्ट में जाना वहीं पड़ेगा, फिर भी यदि आप अपना बचाव चाहते हैं तो। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज के से नाम दीक्षा लेने के लिए आपके टीवी चैनल पर जो कई चैनलों पर सत्संग आता है, और नीचे जो है उसमें एक पट्टी होती है, उस पर एक नंबर लिखा होता है, आप उसमें कांटेक्ट करके और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। कहा है कि पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के, तो उस दोहे के हिसाब से मैंने पहले गुरु को जाना। क्या ये बिल्कुल सही बात कह रहे हैं? तो वो गुरु को जानने के बाद हमने किया, अब इसमें जेल में हो चाहे कहीं हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनका ज्ञान बिल्कुल सच्चा है। और ये एक हमें बाद में पता लगा ये एक राजनीतिक षड्यंत्र भी है और उनके ज्ञान का विरोध किया जा रहा है। तो ये है इसमें एक्चुअल बात।